आज हम दो ऐसी कहानियों में उतरने वाले हैं जो अनकहे किस्से चैनल से ली गई हैं, जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि हकीकत बन जाता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ किस्से नहीं हैं, ये वो खौफनाक अनुभव हैं जो सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो पहली कहानी की शुरुआत एक चेतावनी से होती है। एक ऐसी चेतावनी जो एक दादाजी ने अपने पोते पोतियों को दी थी, अपनी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात का किस्सा सुनाने से ठीक पहले। तो कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब दादाजी नौजवान हुआ करते थे, अपने कॉलेज हॉस्टल से स्कूटर पर घर लौट रहे थे। एक मामूली सा सफर जो उनकी जिंदगी का सबसे भयानक सफर बनने वाला था। देखिए, जब कुछ बुरा होना होता है ना, तो उसके संकेत पहले से ही मिलने लगते हैं। तो हुआ ये कि सबसे पहले तो उनके स्कूटर के दोनों टायर एक साथ पंक्चर हो गए। जो मैकेनिक मिला उसने भी कहा कि रात में आगे मत जाओ, इलाका ठीक नहीं है, खेत खलियान है, पर वो नहीं माने। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, वो सड़क जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी और अंधेरा वो और भी गहरा होता जा रहा था। वो स्कूटर चलाए जा रहे थे और तभी उन्हें सड़क के किनारे एक औरत खड़ी हुई दिखती है, लाल साड़ी में। सोचिए, इतनी रात को उस वीरान जगह पर एक अकेली औरत, कुछ तो अजीब था, है ना? उस औरत ने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उस औरत ने मदद मांगते हुए एक ऐसी कहानी बताई कि किसी का भी दिल पसीज जाए। बोली कि उसके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उसे अस्पताल ले जाना है, लेकिन उनका घर खेतों के काफ़ी अंदर है। दादाजी को थोड़ी हिचकिचाहट तो हुई, पर किसी की मदद करने की नीयत से वो उसके साथ खेतों में उतर गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो एक जाल में फंस रहे थे। और फिर वो पल आया जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। जैसे ही चांद की हल्की सी रोशनी उस औरत के पैरों पर पड़ी, दादाजी ने जो देखा उससे उनकी सांसें ही अटक गईं। उस औरत का पैर, पंजा पूरा का पूरा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ था। वो एक झटके में समझ गए कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि एक डंकिनी है, एक ऐसी शैतानी ताकत जो इंसानों को अपना शिकार बनाती है। वो अभी इस खौफ से बाहर निकल भी नहीं पाए थे कि अचानक किसी ने उन्हें पीछे से खींचा और चिल्लाया, जल्दी स्कूटर चालू करो और मुझे भी अपने साथ लेकर चलो। ये एक अनजान आदमी था जो शायद उन्हें बचाने के लिए ही आया था। लेकिन क्या बचना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। जैसे ही उन्होंने स्कूटर भगाया, वो डंकिनी उनके पीछे दौड़ने लगी। फिर उन्होंने जो आईने में देखा वो और भी भयानक था। जो आदमी पीछे बैठा था वो सड़क पर एक लाश की तरह पड़ा था जिस पर कीड़े रेंग रहे थे। और अगले ही पल वो डंकिनी उनके ठीक पीछे स्कूटर पर बैठी थी। और फिर अचानक वो आदमी जिसे उन्होंने सतीश भैया कहा था, वो वापस आ गया और स्कूटर चलाने लगा। मतलब सब कुछ इतना अजीब और डरावना था कि दिमाग काम करना बंद कर दे। जैसे तैसे गिरते पड़ते वो घर पहुंचे। उन्होंने अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे सतीश भैया ने उनकी जान बचाई। लेकिन उनकी माँ ने जो जवाब दिया ना, उसने तो कहानी में एक और भी ज्यादा डरावना मोड़ ला दिया। उन्होंने कहा, तेरे साथ तो कोई भी नहीं था, तू तो अकेला ही था। तो फिर सतीश भैया कौन थे? तो ये तो थी पहली कहानी। अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये कहानी है राघव और नीलिमा की। एक नया नवेला शादीशुदा जोड़ा जो अपने हनीमून के लिए मनाली गया था, लेकिन उनका ये सपनों का सफर एक बुरे सपने में बदलने वाला था। मनाली के होटल में नीलिमा की जिंदगी एक बुरे सपने में बदल गई। जरा सोचकर देखिए, कोई नहाने जाए और शावर से पानी नहीं बल्कि खून आने लगे, कैसा लगेगा? या आईने में कोई ऐसी काली परछाई दिखे जो अपनी है ही नहीं। नीलिमा के साथ ठीक यही हो रहा था। वो अक्सर पिछली रात की बातें भूल जाती थी। घर लौटने पर जब सास ने नजर उतारी तो नींबू एक धमाके के साथ फट गया। धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे उसमें जान ही ना हो। अब नीलिमा की सास तो समझ चुकी थी कि दाल में कुछ काला है, मतलब कोई ऊपरी साया है। लेकिन राघव, वो ये सब मानने को तैयार ही नहीं था। उसके लिए ये सब बस अंधविश्वास था। वो नीलिमा को डॉक्टरों के पास ले जाता रहा, पर हर रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। तो जब राघव एक बिजनेस ट्रिप पर शहर से बाहर गया तो उसकी माँ ने बिना देर किए चुपके से एक तांत्रिक को घर बुला लिया। उन्हें पूरा यकीन था कि अब यही एक रास्ता बचा है। और जैसे ही तांत्रिक ने अपनी पूजा पाठ शुरू की, नीलिमा के अंदर जो था वो बाहर आ गया, एक ऐसी आवाज में जो नीलिमा की थी ही नहीं। वो चीखी कि वो इस शरीर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। और फिर तांत्रिक ने उस सच का पर्दाफाश किया जिसे सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाए। ये कोई और नहीं बल्कि राघव का ही बिछाया हुआ एक घिनौना जाल था।
नीलिमा के शरीर में कोई और नहीं, राघव की पहली पत्नी गरिमा की आत्मा थी, जिसे खुद राघव ने एक तांत्रिक क्रिया से उसके शरीर में डाला था। उसने नीलिमा से शादी ही इसलिए की थी ताकि वो अपनी मरी हुई पत्नी को उसके जिस्म में हमेशा के लिए जिंदा रख सके। जब नीलिमा को यह सच पता चला तो तांत्रिक ने उसे बताया कि अब उसे क्या करना है। अब उसे एक शिकार नहीं बल्कि एक शिकारी बनना था और राघव को उसी के खेल में मात देनी थी। प्लान के मुताबिक नीलिमा राघव को एक पुराने खंडहर जैसे घर में ले गई। ये वही जगह थी जहां राघव ने अपनी पहली पत्नी गरिमा के शरीर को बिना अंतिम संस्कार के रखा हुआ था। और वहां पहुंचते ही राघव का वो शैतानी रूप सामने आ गया और उसने नीलिमा को जान से मारने की धमकी दे डाली। जैसे ही राघव और गरिमा की आत्मा नीलिमा को खत्म करने के लिए आगे बढ़े, ठीक उसी पल तांत्रिक वहां आ गए। उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस शैतानी खेल का अंत आज यहीं होगा। फिर तांत्रिक ने मंत्र पढ़ी हुई पवित्र राख, जिसे विभूति कहते हैं, पूरे घर में फेंक दी और देखते ही देखते पूरा घर आग की लपटों में घिर गया और उसी आग में राघव और गरिमा की वो बुरी आत्मा दोनों जलकर राख हो गए और नीलिमा को हमेशा के लिए आज़ादी मिल गई। चलो, नीलिमा की कहानी का तो अंत हुआ, लेकिन पहली कहानी का वो सवाल आज भी मन में घूमता है। आखिर वो सतीश भैया कौन थे? क्या वो सच में दादाजी की मदद करने के लिए भेजे गए कोई फरिश्ता थे, या फिर वो भी उस डंकिनी का ही एक और शिकार थे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा।